नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय पांडे। स्वागत है मेरे चैनल दसानन आश्रम में आपका। आज मैं आप लोगों को आगे पढ़ा रहा हूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में स्वपोषण। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने न्यूट्रिशन के बारे में बताया। आज हम एक एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। ये लीफ है, पत्ती, जिसको बीच से काटा गया है। इसको थोड़ा और बड़ा करके हमने बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्यूटिकल है। प्लांट्स के लीफ के चारों ओर एक क्यूटिकल का लेयर होता है जो ट्रांसपिरेशन को रोकता है, वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है और ये नीचे की एपिडर्मिस है। इन दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू है, इस टिश्यू को कहते हैं मीसोफिल टिश्यू। हिंदी में पर्णमध्योतक कहा जाता है इसको। आप देख सकते हैं, एपिडर्मिस में जगह जगह पे पोर हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। यहाँ है, इन छिद्र को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा में आप देख सकते हैं, ये दो गार्ड सेल हैं और इन दोनों गार्ड सेल के बीच का जो होल है, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटा के रास्ते प्लांट में गैस एक्सचेंजेशन होता है, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैसें प्लांट्स के लिए नेसेसरी हैं, उसका आदान प्रदान होता है। गैस एक्सचेंजेशन स्टोमेटा के द्वारा, और ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन भी इसी के द्वारा होता है, इस पोर्स के द्वारा, स्टोमेटल पोर्स के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ मीसोफिल के सेल हैं। इन सेल में से एक सेल को हमने बड़ा करके यहाँ बनाया। इस सेल में छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें से एक क्लोरोप्लास्ट को हमने यहाँ बड़ा करके बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस क्लोरोप्लास्ट के सेल में, क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेल्स में ये छोटे छोटे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ऐसे सिक्के जो एक दूसरे के ऊपर रख के पिलर बन गए हैं। इन एक एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को थैलेकाइड्स कहते हैं और इस पूरे थैलेकाइड्स के ग्रुप को ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा हुआ है ट्यूब्स के द्वारा। इस ट्यूब को कहते हैं लैमेली। इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम और लैमेली के अलावा एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। ये अब तक तो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस पे। प्लांट में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस एक लंबा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ताकि इजीली स्टडी कर सकें, इसके बारे में आसानी से हम पढ़ सकें। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में होता है। जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। इस फ्लूइड में जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें होता है डार्क रिएक्शन और ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आगे देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या होता है। जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ते होंगे 10th में, केवल छोटे से उसको थोड़ा सा हम डीपली बता रहे हैं आपको। गौर से सुनेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी आपको। लाइट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, 24H2O। H2O क्या है? वाटर है। आप बुक में पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी 4 कंडीशंस होते हैं। पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है आपका H2O और चौथा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स CO2 स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, H2O जाइलम के द्वारा रूट से एब्जॉर्ब होके आता है, सनलाइट सन से, और क्लोरोफिल
यानी क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी प्लांट के सेल में होता है। अब देखते हैं यहाँ 24H2O सनलाइट से स्टिमुलेट होके, सनलाइट में जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी से स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होके और ये टूटता है किस चीज में, 24OH प्लस 24H। आप देख सकते हैं 24H2O टूटता है 24OH प्लस 24H में। अब इन दोनों का अलग अलग हम देखेंगे क्या होता है। 24OH टूटता है 12H2O यानी वाटर है प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो गई लाइट रिएक्शन में ही। अब 24H जो बचा है इसका क्या होगा आगे, ये 12NADP, ये NADP कहाँ से आता है ये अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको। 12NADP के साथ 24H जुड़ता है जब, तो ये बनेगा 12NADPH2। ये मित्रों है केमिकल एनर्जी, जहां हमारा लाइट रिएक्शन समाप्त हो जाता है और इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है 12NADPH2। यही 12NADPH2 डार्क रिएक्शन में अब आता है, यानी स्ट्रोमा में आता है। डार्क रिएक्शन में 12NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 12NADPH2 प्लस 6CO2। ये पूरी तरीके से एंजाइम्स के कंट्रोलिंग में होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में लाइट की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। 12NADPH2 प्लस 6CO2 अब बनता है यहाँ पे आपका ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस 6H2O वाटर, और यहाँ पे प्लस बन गया है 12NADP, और यही 12NADP यहाँ दोबारा यूज होगा। यानी NADP क्या है, हाइड्रोजन को कैरी करने का काम कर रहा है केवल, जहां लाके हाइड्रोजन को छोड़ दिया और फिर से ये 12NADP बन गया। आप देख सकते हैं यही 12NADP फिर से अगले साइकिल में यहाँ यूज होगा। इस तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग पूर्ण हुआ। इसकी समरी जो आपके बुक में मिलेगी NCERT में, ये है 6H2O प्लस 6CO2 सनलाइट क्लोरोफिल बनता क्या है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हुई थी, यहाँ, यानी लाइट रिएक्शन में। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो के लिए फिर नेक्स्ट टाइम, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक्स जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।